औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 7 तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जिक्र किया जो कि दुनियावी असबाब और दुनियावी ज़ेब ज़ीनत पर यकीन रखते हैं और दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया कि वो आखिरत के अंजाम से गाफिल है। आगे आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं कि अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफ़ुसिहिम, क्या वो अपने दिल में सोचते नहीं हैं, क्या वो अपने दिमाग में समझते नहीं हैं, क्या वो अपने जिस्म पर, अपने बॉडी पर, अपने हैयत पर गौर फिक्र नहीं करते। यहाँ ये सारी चीज़ों पे गौर फिक्र करने की तरफ इशारा है, लेकिन बात ये चल रही है चूँकि रोमियों की या फ़तह और शिकस्त की, अल्लाह पर भरोसे की, तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो दलील नकली बयान फरमाने लगे हैं उससे पहले फरमाया कि क्या इंसान अपने दिल में, ये जो गाफिल लोग हैं, आखिरत से गाफिल है, दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, इनको अपने दिल में कभी ख्याल नहीं आता, वो सोचते नहीं हैं। क्या ख्याल नहीं आता, क्या सोचते नहीं हैं? फरमाया कि मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़, कि किसने वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, कि जो चीज़ ज़मीन और आसमान के दरमियान है, जो चीज़ ज़मीन में है जो आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है जो आसमानों में है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है आसमानों में और जो ज़मीन में, और जो इन आसमान और ज़मीन के दरमियान तख्लीक़ात हैं तमाम बिल हक़, वो सब सच और हक़ हैं और सब इनके लिए वाज़े निशानियाँ और दलाइल है। और उन सब के लिए ये समझ क्यों नहीं आती इन्हें कि ना सिर्फ आसमान और ज़मीन, बल्कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी खला में मखलूक है, आसमानी मखलूक है, जो ज़मीनी मखलूक है और जो खलाई मखलूक है, उस सब को अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत में पैदा किया, हक़ और सच के साथ, दलाइल के साथ, सबूत के साथ पैदा फरमाया। और ना सिर्फ सबूत के साथ, खूबसूरती के साथ, हक़ और सच के साथ पैदा फरमाया, बल्कि अजल मुसम्मा, उन सब चीज़ों को एक ख़ास वक्त के लिए तख्लीक किया, ख़ास वक्त तक के लिए तख्लीक किया। तख्लीक खुदाबंदी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो ये समझते हैं कि दुनियावी असबाब, दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत, दुनियावी चीज़ें, दुनियावी माल उनके लिए हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है। उनको अपने दिमाग में, उनको अपने दिल में ये ख्याल कभी क्यों नहीं आता कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तख्लीक़ात को, ना सिर्फ जिन्न और इंस, ना सिर्फ बल्कि फ़रिश्ते भी, आसमानी मखलूक, समावाती आसमानी मखलूक से मुराद आसमान में पाई जाने वाली जानदार और बेजान तमाम मखलूक़ात, जानदार से मुराद फ़रिश्ते, बेजान से मतलब आसमान के सूरज, चाँद, तारे, जितनी भी मखलूक़ात पाई जाती हैं, और ज़मीन में पाई जाने वाले हशरातल अर्ज़ से लेके कभी जिस्म और आसन तख्लीक इंसान और बड़े बड़े शेर, दरिंदे, हाथी और चौपाए और कीड़े मकोड़े, ये सारे, और फिर खला में पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात जिनको इंसान देख सकता है या जिनको नहीं देख सकता, वो सब अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए इनमें से कोई भी चीज़ पैदा नहीं की, बल्कि इन सब चीज़ों ने फ़ना होना है। कुल्लु मन अलैया फ़ान, जो कुछ ज़मीन में, जो कुछ आसमान में, जो कुछ खला में पाया जाता है वो सब फ़ानी है, सब ख़त्म हो के रहेगा। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का नाम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कायम व दायम रहेगी, उसके अलावा तमाम चीज़ें कायनात में ख़त्म होने वाली हैं। कुफ़ार और मुश्रिकीन, मुनकरीन के, या मुश्रिकों का जिक्र हो रहा है, रोमियों का जिक्र हो रहा है। रोमियों को शिकस्त देने वाले मुश्रिक थे। यहाँ फरमाया जा रहा है कि कुफ़ार और मुश्रिकीन के अक़ीदे को रद्द किया जा रहा है कि वो दुनिया को हमेशा की मालो दौलत हमेशा के असबाब समझ के इसी में रच बस गए हैं और ये समझते हैं कि उनके पास जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और वो हमेशा इसके मालिक व वारिस रहेंगे। उनके अक़ीदे को रद्द करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि एक बार भी उनको ये सोच नहीं आती, उनके दिल में ये ख्याल नहीं आता, उनके दिमागों में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि ये तमाम चीज़ें जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ना होने के लिए पैदा की है, तो जब ये सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी तो फिर
ये कहाँ बाकी बाकी रहेंगे। इनकी ज़ेबो ज़ीनत, इनको दुनियावी मालो मता, इनके दुनियावी असबाब किधर ज़िंदा रहेंगे और इनकी दुनिया कहाँ रहेगी। ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ इंसान बल्कि हर जीरो गैर जीरो चीज़ ने फ़ना होना है। तो इनको ख्याल ये नहीं आता, इनको ये समझ नहीं आती कि इन सब चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ेबो ज़ीनत, खूबसूरती, मालो मता, ताकत, शऊर, समझ, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकर्रर वक्त के लिए, एक छोटे ख़ास वक्त के लिए, मखसूस और महदूद वक्त के लिए पैदा कर रखा है। इन सब ने फ़ना होना है, जिसमें इंसान सर फहरिस्त है, जो माल असबाब बनाता है, जो दुनिया को सब कुछ समझ बैठता है। सबसे मैं समझती हूँ बेवकूफ़ जो मखलूक है, अक्लमंद, सबसे बाशऊर मखलूक इंसान है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी मखलूक पर इल्म और अक़ल की वजह से फ़ोक़ियत और फजीलत दी। और सबसे बेवकूफ़ इंसान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म, अक़ल और शऊर दिया, लेकिन वो इसके बावजूद जो बेशऊर लाशऊर मखलूक है उसकी निस्बत इंसान ज़्यादा लालची और बेवकूफ़ बनता है और इन चीज़ों को, इन असबाब को हमेशा के लिए अपनी मलकियत समझकर इन्हीं में खो जाता है। जबकि इंसान की निस्बत कि दूसरी मखलूक को देखा जाए तो वो आर्जी तौर पर बनाई गई चीज़ों को आर्जी तौर पे इस्तेमाल करने का तरीका जानती हैं और समझ रखती हैं और आर्जी तौर पर उनको हासिल करती हैं, ना जमा करने की हवस और लालच रखती हैं और ना उनको हमेशा के लिए अपनी मलकियत समझती हैं। जो भी चीज़ उनको मैसर होती है वो उसको उस वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी वक्त के लिए अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कर जाते हैं। जबकि इंसान बाशऊर, अक़ल, इल्म रखने के बावजूद, अशरफ और मखलूक होने के बावजूद इस गुमराही में पड़ा होता है कि जो चीज़ वो हासिल करता है वो दूसरे से छीन के जमा करता है, नाजायज़ तरीके से हासिल करके जमा करता है और हमेशा के लिए उसको स्टोर और स्टॉक करने की कोशिश करता है। जबकि इंसान के लिए ये सारे रूल्स, इंसान के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई, इंसान के लिए दस्तूर बनाए गए, जब और इंसान इन सारी चीज़ों से यकसर लापरवाह होके उन चीज़ों में लगा रहता है जो उसके लिए हैं ही नहीं। फरमाया कि वइन कसीरा मिनन नास बिलकाए रब्बिहिम लकाफिरून, और ये असल जमा करने वाले लोग, दुनिया को हमेशा के लिए समझने वाले लोग, और ये अल्लाह अक्सर इनमें से सबको अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया, क्योंकि इंसानों में पैगंबर भी हैं, इंसानों में मोमिन भी हैं और अल्लाह पर यकीन रखने वाले भी हैं। फरमाया कि इनमें से अक्सर इंसान ऐसे हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का ही इनकार, अपने रब की मुलाकात का ही इनकार करते हैं, यानी आखिरत को नहीं मानते, क़यामत को नहीं मानते, क़यामत को नहीं मानते और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होने को भी नहीं मानते, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होने को नहीं मानते और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही को नहीं मानते, और जवाबदेही को नहीं मानते तो फिर वो दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, बल्कि वो जी उठने को ही, दोबारा ज़िंदगी पाने को ही हकीकत नहीं मानते और इनकार करते रहते हैं और इसी दुनिया में लगे रहते हैं और नुकसान उठाएंगे आखिरत में। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।